आज बात करेंगे पैसे के ऊपर दोस्तों। जी हाँ, पैसा क्या है। एक डॉक्टर अगर किसी मरीज की अगर इलाज करता है तो वो पैसे के लिए करता है। अगर कोई बच्चा अगर बहुत देर से अगर रो रहा है तो उसको अगर 10 का नोट अगर दे दो तो वो बच्चा शांत हो जाता है। यदि आप घूम रहे हैं किसी सिटी में और आपको अगर किसी मॉल में शानदार शर्ट पसंद आ गई, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप उसको खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यदि आपको अगर बाल कटाना है तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यदि आपको बाल बढ़ाना है तो आपको पैसा चाहिए। लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह होते तक काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। लोग दिल्ली, मुंबई, आगरा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई ऐसा क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसा चाहिए। तो पैसा क्या है दोस्तों? क्या पैसा हाथ का मैल है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाथ का मैल है पैसा। तो हाथ का मैल है पैसा तो इतना दूर दूर लोग क्यों जाते हैं? अपने घर पे हाथ धोते हैं किसी बाल्टी में और फिर पैसा ही पैसा। तो दोस्तों पैसा हाथ का मैल नहीं है। तो पैसा है क्या? क्या पैसा कागज का टुकड़ा है? नहीं दोस्तों। क्या पैसा भगवान है? नहीं, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है दोस्तों। किसी भी इंसान की, कोई भी आदमी की जिंदगी में पैसा इतना वैल्यू है जितना गाड़ी में पेट्रोल की, मोबाइल में बैलेंस की और पेट में खाना की। बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकता दोस्तों, बिना डीजल की गाड़ी नहीं चल सकती और बिना बैलेंस के आप कोई भी किसी के पास फोन नहीं लगा सकते, डाटा नहीं चला सकते और भूखे पेट आप कोई मेहनत, हार्डवर्क नहीं कर सकते। तो दोस्तों सिर्फ पैसा 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 पैसा, और इसी पैसे की कुछ लोग वैल्यू नहीं करते दोस्तों। एक ही गांव से कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सोच दोस्तों, आप जानेंगे सोच। ये एक ही गांव से दो लोग हैं, एक लोग इधर है, ये भी गरीब है और ये भी गरीब है, लेकिन कौन लोग अमीर बनता है और कौन लोग गरीब का गरीब ही रह जाता है? आइए जानते हैं। ये भी गरीब है, ये भी गरीब है। ये इंसान किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और पूरा दिन में ये 100 रुपया कमाता है, और ये इंसान भी किसी फैक्ट्री में काम करके ये भी 100 रुपया कमाता है। तो ये इंसान जो है 100 रुपया कमाने के बाद सबसे पहले कहां जाएगा? ये इंसान किसी दारू के ठेके पे जाएगा और दारू के ठेके पे जाएगा और वहां पे 100 में से 60 रुपए का ये दारू पिएगा और इसके बाद ये कितना बचेगा इसके पास? 40। और यही 40 रुपए लेके वो अपने कहा जाएगा? घर जाएगा और घर जाने के बाद देखेगा कौन सा सामान है, कौन सा सामान नहीं है, और वही 40 रुपए की ये घर का खर्चा में दोस्तों पूरा खत्म कर देगा और इसके पास मैन बैलेंस जो है 0 पर 0 रहेगा। लेकिन इस जगह में क्या होगा कि ये इंसान भी उसी फैक्ट्री में काम करेगा और उसी में से 100 रुपए कमाएगा और 100 रुपए कमाने के बाद सबसे पहले ये कहां जाएगा? ये जाएगा घर पे और घर पे देखेगा कि कौन सा सामान है, कौन सा सामान नहीं है। खाने पीने के लिए सबसे पहले ये सामान लेगा, ये 60 रुपए का ये सामान लेगा। अब इसके पास कितना बचेगा? इसके पास बचेगा दोस्तों 40 रुपए। और 40 रुपए में क्या करेगा ये इंसान? 20 रुपए का दारू पिएगा और 20 रुपए जो है ये अपने अकाउंट में डालेगा, ये कहीं अच्छी जगह में इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों दारू तो दोनों लोग ही पी रहे हैं, एक ही गांव के लोग हैं, दोनों लोग पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब का गरीब ही क्यों रह जाते हैं, कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं? ये अपनी अपनी सोच के ऊपर दोस्तों।